स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68, जो कि है 22 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। और ये जो वर्कशीट है ये आपकी बुक में एक चैप्टर है, स्टोरी है मैडम राइट्स द बस, जिसके अंदर वल्ली नाम की एक छोटी लड़की होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी स्टोरी है ना। तो चलिए, इसमें छोटा सा वहाँ से एक छोटा सा एक ब्रीफ दिया हुआ है, वहाँ से छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इस लेसन में से, उसका हमें पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमें आंसर देना है हमको। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं 2014 में। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है आपको, ठीक है, और समझना है चीज़ों को, रटना नहीं है, क्योंकि समझ जाओगे तो आप कभी भी आपको हमेशा याद रहेगा और हमेशा आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time। अब देखो, ये पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे वल्ली बस में बैठ चुकी है, और वहाँ ये कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि वल्ली जब वापस वहाँ से आ रही थी, एक जर्नी तो उसकी हो चुकी थी जाने की टाउन तक, और वहाँ से वापस आ रही थी, तो वो हर चीज़ को वैसे ही ग्रीट कर रही थी जैसे वो जाते टाइम उसने ऑलरेडी देखा हुआ था रास्ता, उसने सारे सीनरी देखी हुई थी, फिर भी आते टाइम उतना ही उसके अंदर उत्साह था जितना जाते टाइम था, ठीक है। सेम एक्साइटमेंट से हर चीज़ को वो फील कर रही थी, ठीक है। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन तभी उसको एक गाय दिखाई दी, वो भी यंग, एक जवान काऊ दिखाई दी, जो कि रोड के बाजू में डेड पड़ी हुई थी, यानी मरी हुई पड़ी हुई थी। ये वही गाय है जिसको उसने टाउन की तरफ जाते टाइम बस के आगे भागते हुए देखा था और वो ठाके मार के हंसने लगी थी। अब वही गाय मरी पड़ी है साइड में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको उड़ा दिया हो। इट्स दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन अवर ट्रिप टू टाउन। अब उसने पूछा कंडक्टर से, ये वही काउ है ना जो हमारी बस के आगे टाउन जब हम जा रहे थे तो भाग रही थी? शी आस्क्ड द कंडक्टर। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने अपना सर हिला दिया, नॉडेड का मतलब होता है सर हिला दिया, हाँ, और बस उस तब उसने बाहर देखना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई वो। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charm, its life, and looked so horrible। और वो बोलने लगी, देखो कुछ देर पहले ही कितना ही लवेबल और ब्यूटीफुल क्रिएचर था यार, अब देखो सारा चार्म अपना खो चुकी है और कितनी हॉरिबल दिखाई दे रही है, देख के भी डर लग रहा है इसको। फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडेड ईगेड। और कैसे पड़ी हुई है, पैर इसके फैले हुए हैं, उसकी आंखें खुली हुई हैं, लाइफलेस आइज है, हर जगह खून है, ठीक है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। बस चलती रही और जो उस मेमोरी थी उस डेड काउ की, वो उसको हॉन्ट कर रही थी, वल्ली को हॉन्ट कर रही थी, ठीक है। वल्ली माई पूरा नाम है इसका। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, जितना भी इसके अंदर उत्साह था वो सारा का सारा डैम्प कर दिया, मतलब बेकार कर दिया उसने। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी विंडो के बाहर। तो अब आते सीधा हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी वाज अ यंग cow lying dead by the roadside? Okay, how did Valli feel when she saw a young cow lying dead by roadside? वल्ली को कैसा फील हुआ जब उसने उस यंग काउ को मरा हुआ रोड साइड पे देखा? तो क्या हुआ था उसके साथ? वो फेयरली सैड हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, ठीक है। नाउ बी, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। ध्यान रखना, नॉट ट्रू बोला है तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। कौन सी ढूंढनी है हमें? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। देखो ये ट्रू है, बिल्कुल गाय को एक फास्ट मूविंग व्हीकल ने उड़ा दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नाउ सेकंड, वल्ली वाज अ कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लानर। देखो ये भी ट्रू है हमारी, वल्ली बहुत प्लानिंग से चल रही थी, बिल्कुल सही है। वल्ली वाज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ डेड काउ। उस डेड काउ की मेमोरी इसको हॉन्ट कर रही थी, डरा रही थी, ये भी बिल्कुल ट्रू है। द कंडक्टर वाज जोवियल मैन। ना 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 भैया, वो तो जॉली शॉट था, मजाकिया था, ठीक है। तो जोवियल मैन जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सीरियस आदमी तो बिल्कुल भी नहीं था वो, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा गायब हो गया है ये, अच्छा आ गया, ठीक। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, एक मिल गई हमें। वल्ली वाज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद सेम एंथुसियाज्म शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। हाँ ये भी ट्रू है, बिल्कुल भी बोर नहीं थी वो, बिल्कुल उसी उत्साह से सब कुछ देख रही थी जैसे पहले देख रही थी। वल्ली वाज ए पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ। तो ये वाली हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी पेंसिव मूड में नहीं थी, बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। वल्ली वाज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, उसने गाय को देखने के बाद इस हालत में उसने बाहर देखना छोड़ दिया था। तो फॉल्स कौन सी है? 4, 6, 7। तो हमें देखना है ये कौन से ऑप्शन में है हमारी।
यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ देखो ऑप्शंस में ये सब नहीं है, तो एक मिनट पेन से एक मिनट। ये जो आपका छठा वाला है ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। छठा वाला हमारा ट्रू है। पेंसिव का मतलब होता है सैड, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, तो यार ट्रू है हमारा। बट ऑप्शन में हमारे पास दो ही है, हमें हमें 4, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ, हमें 4 और 7 ही रॉन्ग मिले हैं, जबकि ये ऑप्शन में नहीं है। इनके साथ 2 भी दिया हुआ है। वल्ली वाज कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज प्लानर। देखो ये वाला तो ट्रू है, यानी गलत हमारे 4 और 7 है, और ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो यानी गलत वाले हमारे खाली 4 और 7 है, ठीक है। 4 और 7 हमारे खाली गलत है। बढ़ते हैं आगे। विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म नॉट करस्पॉन्ड टू, यानी इसका उल्टा, इसका उल्टा ढूंढना है हमको, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनइमेजिनेटिव, ठीक है। नाउ आते हैं डी पे। व्हेन राइटर सेज वल्ली वाजंट बोर्ड इन स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद सेम एक्साइटमेंट शो इट फेल्ट द फर्स्ट टाइम, शी मीन्स दैट, इसका मतलब कि क्या होगा, तो इसका मतलब होगा वल्ली फेल्ट मोर एक्साइटेड द फर्स्ट टाइम, वल्ली वेलकम एवरीथिंग विद सेम एंथुजियाज्म, तो इसका होगा सी, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। वल्ली नो लॉन्गर लुक आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी विंडो से, क्यों, तो वो बाहर नहीं देखना चाहती थी बिकॉज वो सैड हो गई थी उस डेड काउ को देख के, ठीक है। शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ एंड वाज सैड, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है, डी वाला इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके आंसर अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। ये हमारे आंसर्स ये रहे। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ और आप आराम से इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिज़ायर, वल्ली का सबसे डीपेस्ट डिज़ायर क्या था, क्या सबसे स्ट्रॉन्ग चाहत थी उसकी। उसका चाहत क्या थी कि उसको बस में सफ़र करना है जो कि उसके गांव से गुजरती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। आप कैसे कह सकते हैं कि कंडक्टर बहुत मजाकिया था, तो नीचे आंसर यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि वो मैडम मैडम बोल के संबोधित कर रहा था वल्ली को, इसलिए वो मजाकिया किस्म का था। वाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप, वल्ली क्यों नहीं उतरी जब वो बस शहर में पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है उसको तो वहाँ शहर में घूमने का कोई मकसद नहीं था, उसको बस राइड करनी थी, और तो इसलिए वहाँ नहीं उतरी और उसी बस से वापस आने वाली थी, वो सारा टाइम कैलकुलेट करके गई थी वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड, वल्ली ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको उसने मरी हुई गाय देखी रोड के बगल में, वही गाय जिसको जाते हुए उसने हंसते खेलते देखा था। तो वल्ली बहुत सैड हो गई थी। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्टेट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वल्ली वाज मेटिकुलस प्लानर। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट में से निकालने हैं और बताना है कि वल्ली जो थी वो मेटिकुलस प्लानर थी, यानी बिल्कुल सब कुछ बढ़िया सा प्लान करके गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वी वांट टू फुलफिल अवर डिजायर, सम ऑब्स्टिकल ऑलवेज केम इन अवर वे, वी हैव टू फेस देम, हाउ डिड वल्ली फाइट द ऑब्स्टिकल दैट केम इन अवर वे एंड मैनेज टू फुलफिल अ डिजायर ऑफ एंजॉयिंग अ बस राइड। तो जब भी हमारे कोई डिजायर्स होते हैं ना, तो उनको पूरा करने में हमारे रास्ते में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यानी बाधाएं आती है, लेकिन हमें उन्हें फेस करना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए उनसे। वैसे ही वल्ली के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए, लेकिन फिर भी उसने किस तरीके से करके अपने डिज़ायर को फुलफिल कर ही लिया, जो कि उसका डिज़ायर क्या था, बस राइड का। तो आपको इसी का आंसर सबको ध्यान में रखते हुए देना है आपको, ठीक है। तो इसको आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसको समझिए इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।